नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं 2015 की जर्मन एडवेंचर और कॉमेडी फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं, जिसे हेल्प आई श्रंक माई टीचर कहा जाता है। स्टोरी को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म फेलिक्स फ्रंटमैन के साथ शुरू होती है। एक युवा लड़का जिसे पहले उसके व्यवहार के कारण कई स्कूलों से निकाल दिया गया था, जल्दबाजी में अपने पड़ोस के आखिरी स्कूल ओटो लियोनहार्ड स्कूल में अपने पहले दिन की तैयारी कर रहा था, जो उसे स्वीकार कर सकता था। इमारत के पुराने अनुपयोगी कक्षाओं में खो जाने के बाद वे प्रिंसिपल के कार्यालय में अपना रास्ता बनाते हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर श्मिट वोसेनबीन को संदेह है कि फेलिक्स परिवीक्षा अवधि को पार कर सकता है, लेकिन उसे खुद को साबित करने देता है। फेलिक्स को कक्षा 5B में भेजने के बाद उसका सामना स्कूल इंस्पेक्टर हेनिंग से होता है, जो उससे बात करने में अनिच्छुक लगती है। फेलिक्स के पिता सलाह देते हैं कि अगर फेलिक्स प्रिंसिपल श्मिट से डरता है तो उसे कल्पना करनी चाहिए कि वो मजेदार पोशाक पहने हुए है, ताकि वो अब उससे न डरे। फेलिक्स कक्षा 5B में प्रवेश करता है और एक ड्रोन मारियो और उसके गिरोह रॉबर्ट और क्रिस के साथ खेल रहे एक लड़के से अपना परिचय देता है। प्रिंसिपल श्मिट जल्द ही कक्षा में प्रवेश करते हैं, फेलिक्स को एला के बगल में बैठने का निर्देश देते हैं और गणित का पाठ शुरू करते हैं। कक्षा के बाद मारियो और उसका गिरोह भी फेलिक्स से संपर्क करता है और समझाता है कि अगर फेलिक्स गिरोह में शामिल होना चाहता है उसे 3 साहस पूरे करने होंगे। पहला, अंधेरे के बाद एक पुराने प्रेतबाधित शिक्षक के कमरे में घुसना। फेलिक्स झिझकता है, फिर चला जाता है। हालांकि वो इसके बारे में सोचता रहता है और अपनी खिड़की से बाहर कूदने और अंधेरा होने के बाद वापस स्कूल जाने का फैसला करता है। स्कूल कीपर माइकल्स की एक अनदेखी आकृति से बात करते हुए घर चला जाता है। फेलिक्स, मारियो, रॉबर्ट और क्रिस जो माइकल्स की को देखते हैं, ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो हुल्डा स्टिचबर्ग के भूत से बात कर रहे हैं, जो एक पूर्व स्कूल प्रिंसिपल था जो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। फेलिक्स फिर सीवर को तोड़ता है और पुराने शिक्षक के कमरे में जाता है। पता चलता है कि कमरा विदेशी खजानों से भरा हुआ है, जिसमें एक बूढ़े व्यक्ति की एक प्रमुख पेंटिंग है, जो खुद ओटो लियोनहार्ड है, जो दीवार पर लटका हुआ है। पेंटिंग के सामने अवतल कंटेनर के अंदर एक दिलचस्प गेंद है, जिसे फेलिक्स लेता है। उसे पता नहीं है कि ओटो की पेंटिंग की आंखें हिल सकती हैं और उसकी हरकतों को देख सकती हैं। वो खिड़की पर लहराता है, मारियो और उसके गिरोह को उसके साथ आने का संकेत देता है। हालांकि प्रिंसिपल श्मिट ने फेलिक्स की आवाज को नोटिस किया। वो उत्सुक हो गई और फिर ध्वनि के स्रोत का अनुसरण करती है। वो फेलिक्स को पकड़ती है, उसे डांटती है और उसे बताती है कि उसकी परिवीक्षा समाप्त हो गई है और उसे स्कूल से निकाल दिया गया है। वो ये भी महसूस करती है कि फेलिक्स कुछ छुपा रहा है और उसे वापस मांगती है, जो कि गेंद है। गेंद को वापस जगह पर रखने के बाद वो फेलिक्स को डांटती रहती है, लेकिन फेलिक्स अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसे एक हास्यास्पद स्थिति में कल्पना करता है, जैसा कि उसके पिता ने सलाह दी थी, ताकि वो डरे नहीं। गेंद जादुई रूप से अपने आप घूमती है, पहले धीरे धीरे लेकिन तब तक तेज हो जाती है जब तक कि कंटेनर एक चमकदार चिंगारी पैदा न कर दे। फेलिक्स अपनी आंखें खोलता है, हैरान क्योंकि श्मिट रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। पता चला कि वो बहुत छोटे आकार में सिकुड़ गई है और वो भ्रमित भी है। वो घबरा जाती है क्योंकि मारियो और उसका गिरोह कमरे में प्रवेश करता है और फेलिक्स के बैग के अंदर छिप जाता है, जिसे फेलिक्स घर ले गया था। अगली सुबह फेलिक्स अपने बेडसाइड टेबल पर सिकुड़े हुए श्मिट को देखकर चौंक जाता है। वो बताता है कि कल रात वो चाहता था कि वो छोटी हो ताकि वो उसे डांटने से न डरे। फिर नाश्ता करते समय उसे फिर से सामान्य आकार में लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये काम नहीं करता है। वो श्मिट को अपने पिता से सैंडविच में डालकर छिपाने की कोशिश करता है और जल्दी से स्कूल जाता है। स्कूल में इंस्पेक्टर हेनिंग माइकल्सकी के साथ मेहमानों को पुराने शिक्षक के कमरे में लाते हुए देखा जाता है। अतिथि जुड़वा लड़कियों वाला एक धनी परिवार है। वो पुराने शिक्षक के कमरे को माता पिता क्लब रूम में बदलने की योजना बना रहा है और ओटो द्वारा छोड़े गए सभी खजाने को फेंक देता है। जुड़वा लड़कियां जादू की गेंद का निरीक्षण करती हैं और उसमें अचानक आग लग जाती है। माइकल्स की एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग करता है, जो पूरे परिवार और इंस्पेक्टर हेनिंग को झांक छोड़ता है। दरवाजे पर फेलिक्स अंदर जाना चाहता है, लेकिन ये देखकर हैरान है कि कमरे में पहले से ही लोग हैं। श्मिट घटनास्थल पर क्रोधित हो जाती है और फेलिक्स को इंस्पेक्टर हेनिंग का सामना करने का निर्देश देती है, जिससे उसे संदेश मिलता है कि उसका इस स्कूल में कोई परिसर नहीं है। वो जवाब देता है कि मारियो, उसका बेटा, स्कूल से बाहर जाने वाला है और स्कूल बंद कर दिया जाएगा क्योंकि इसमें पर्याप्त छात्रों की कमी है। इसके बाद मेहमान कमरे से बाहर चले जाते हैं। फेलिक्स श्मिट से पूछता है कि क्या हो रहा है। वो बताती हैं कि स्कूल को बंद कर दिया जाएगा और एक कुलीन स्कूल के रूप में फिर से खोल दिया जाएगा। फेलिक्स का तर्क है कि वो केवल एक छात्र छोटी है और अगर वो उसे स्वीकार करती है तो स्कूल बंद होने से बच जाएगा। उसने मना कर दिया, फिर भी नियमों का पालन करते हुए कि फेलिक्स को अपनी परीक्षा और परिवीक्षा अवधि पास करनी होगी, ये महसूस करते हुए कि उसके प्रिंसिपल को वास्तव में उसकी जरूरत है। फेलिक्स ने उसे अपने पेंसिल केस के अंदर डालकर उसकी गणित की परीक्षा में मदद करने की मांग की। वो उसकी मदद करने के बाद उसे फिर से सामान्य आकार में लौटाने का वादा करता है। गणित की परीक्षा के दौरान मारियो फेलिक्स को दूसरी हिम्मत देता है, जो फेलिक्स के लिए उसकी और उसके गिरोह की सभी परीक्षाएं करने के लिए है। फेलिक्स ने जोर देकर कहा कि श्मिट उसकी मदद करता है और वो वास्तव में उसकी मदद करती प्रतीत होती है। स्कूल के बाद वो फिर से स्कूल से बाहर निकलने के पास उससे बात करता है। इस बात से अनजान है कि एला चुपके से उसे देख रही है, क्योंकि उसे परीक्षा से उसके व्यवहार पर संदेह है।
वो घर के रास्ते में उसका पीछा करती है। वो अपने स्केटबोर्ड की सवारी करते हुए गिर जाता है और एला को पता चलता है कि श्मिट डूब गया। फिर फेलिक्स को उसे फिर से सामान्य ऊंचाई पर बहाल करने में मदद करता है। वे पुराने शिक्षक के कमरे में जाते हैं और पिछली रात की स्थिति को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फेलिक्स को पता चलता है कि जादू का रहस्यमय गेंद से कुछ लेना देना है। श्मिट बताते हैं कि उनके पास अपने घर पर जादू की गेंद के लिए स्पष्टीकरण हो सकता है, क्योंकि उन्हें पुरानी किताबें और पांडुलिपियां इकट्ठा करना पसंद है। इस बीच मारियो के घर में इंस्पेक्टर हेनिंग को पता चलता है कि स्कूल एक और छात्र को स्वीकार करता है और स्कूल को बंद करने की उसकी योजना असफल हो सकती है। वो डॉक्टर श्मिट के साथ एक प्रस्ताव देना चाहता है और जल्दी से चला जाता है। श्मिट के घर में फेलिक्स और एला को पता चलता है कि गेंद को खोला जा सकता है और उसमें राख हो सकती है। ये अचानक ओटो लियोनहार्ड का एक होलोग्राम रिकॉर्ड दिखाता है, जो स्कूल की इमारत में अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने के लिए एक जादुई अमृत बनाता है। वे ये निष्कर्ष निकालते हैं कि स्कूल हुल्दा स्टीचबर्थ के भूत से नहीं, बल्कि ओटो की आत्मा से प्रेतबाधित है। आत्मा किसी की भी रक्षा करती है जो किसी भी तरह से स्कूल को नुकसान पहुंचाने या नीचा दिखाने की हिम्मत करता है। यही कारण है कि श्मिट को उसके सामान्य आकार में वापस लाने का प्रयास असफल है, क्योंकि उसने स्कूल को बंद होने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है। फेलिक्स और एला के साथ बात करने के बाद उसे ये भी पता चलता है कि उसे लगभग सभी छात्रों और स्कूल के अन्य हितधारकों से नफरत है। अगले दिन फेलिक्स और एला ने स्कूल के लिए ओटो की योजनाओं का अनुमान लगाया कि वो स्कूल में सीखने को खेल के मैदान की तरह मजेदार बनाना चाहता था। भूमिगत कमरे दिखाने वाले पुराने नक्शे हैं जो प्रत्येक गणित और भूगोल जैसे विषय का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्मिट इस विचार को खारिज करते हैं कि सीखना मजेदार हो सकता है। स्कूल में गणित की परीक्षा के परिणाम सामने आते हैं और फेलिक्स को आश्चर्यजनक रूप से एक डी मिला, जबकि मारियो और उसके गिरोह को सभी को ही मिला। निराश मारियो फेलिक्स का सामना करता है और फेलिक्स की संपत्ति अपने बैग के अंदर ले लेता है, जिसमें श्मिट भी शामिल है। फेलिक्स और एला श्मिट को पुनः प्राप्त करने के लिए मारियो के घर जाते हैं। अपनी चतुर योजना के साथ वे सफलतापूर्वक श्मिट को पुनः प्राप्त करते हैं और मारियो से बच जाते हैं। वे सम्मेलन को रोकने के लिए जल्दी से स्कूल वापस जाते हैं, जो स्कूल को बंद करने का फैसला करता है। स्कूल में इंस्पेक्टर हेनिंग ने निष्कर्ष निकाला कि स्कूल बंद होना चाहिए, जो सभी शिक्षकों से सदमे से मिले हैं। फेलिक्स बैठक में बाधा डालता है, अपनी स्वीकृति का पत्र देता है जिस पर अभी श्मिट ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इंस्पेक्टर हेनिंग को यकीन नहीं है कि क्या ये वास्तव में श्मिट है जिसने पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, फिर इसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। उनका तर्क है कि श्मिट ने स्कूल के भाग्य को लंबे समय तक छोड़ दिया है, क्योंकि वो स्कूल प्राधिकरण में श्मिट के सफल आवेदन को प्रस्तुत करता है। फेलिक्स और शिक्षक हैरान हैं। फिर इंस्पेक्टर हेनिंग चली जाती है। हालांकि जब वो पुराने शिक्षक के कमरे से गुजरता है तो वो श्मिट से मिलता है, फिर वो भी सिकुड़ जाता है। उनके नीचे की मंजिल खुल जाती है, फिर वे दोनों गहरे में गिर जाते हैं। इस बीच फेलिक्स अभी भी स्थिति के बारे में निराश है। एला को श्मिट और पत्तियों को खोजने में मदद करने से इनकार कर देता है। एला अकेले ही श्मिट को बचाने का प्रयास करती है, बेसमेंट में जाती है और एक मार्ग का पता लगाती है, लेकिन वो मारियो और उसके गिरोह द्वारा पकड़ी जाती है। घर पर फेलिक्स को पता चलता है कि उसे किसी को फांसी पर नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए वो एला को खोजने के लिए वापस स्कूल जाता है। वो मारियो और उसके गिरोह से मिलता है और ये समझाने की कोशिश करता है कि दाव पर क्या है। एला एक ऑडियो रिकॉर्ड प्रस्तुत करती है जिसे वो मारियो के घर पर ले जाती है। ये दर्शाता है कि मारियो मानता है कि स्कूल बंद कर दिया जाएगा और एक कुलीन स्कूल में बदल दिया जाएगा और केवल कुलीन बच्चों को ही प्रवेश दिया जाएगा। रॉबर्ट और क्रिस एक कुलीन परिवार से नहीं आते हैं, निराश होते हैं। फिर एला और फेलिक्स में शामिल होने का फैसला करते हैं। वे तहखाने में गुप्त मार्ग की खोज करते हैं और मारियो के वापस आने के बाद अंदर जाने वाले हैं और उनसे जुड़ते हैं, क्योंकि वो अपने लापता पिता के बारे में चिंतित है। पता चला कि श्मिट और इंस्पेक्टर हेनिंग एक कमरे के अंदर फंस गए हैं और स्कूल की बिल्ली उन्हें धमकी दे रही है। गुप्त मार्ग सबसे पहले भूगोल कक्ष में जाता है। फेलिक्स, एला, मारियो, रॉबर्ट और क्रिस भूगोल की पहेली को सुलझाते हैं और फिर अगले कमरे का दरवाजा खुल जाता है। अगला कमरा गणित है। फिर वे अगले दरवाजे को खोलने के लिए फिर से एक साथ काम करते हैं। पाइप के माध्यम से फेलिक्स श्मिट के साथ संचार करता है और स्कूल प्राधिकरण में उसके आवेदन के बारे में उसका सामना करता है। श्मिट ने स्वीकार किया कि उसने स्कूल बंद होने से बहुत पहले आवेदन किया था। गणित की पहेली को हल करने के बाद वे श्मिट और हेनिंग को सफलतापूर्वक बचा लेते हैं और फिर पुराने शिक्षक के कमरे में वापस चले जाते हैं। स्कूल को बंद नहीं करने की कसम खाने के बाद श्मिट और हेनिंग अपने सामान्य आकार में वापस आ जाते हैं। स्कूल को फिर से खोल दिया गया है, गुप्त सीखने के खेल के मैदान की खोज की गई और उसे नया रूप दिया गया और फेलिक्स को अंततः स्कूल में स्वीकार कर लिया गया। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। वापस कल मिलते हैं एक नए मूवी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।